हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर डामोर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो डिजी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ठीक है, और आज हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना, साथ ही में हम उसके जो कोर कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू देखेंगे, जिसमें हम मोटर, कंट्रोलर और बैटरी से कैसे हम इजी वे में उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, कैसे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल काम करता है। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जैसा नाम देखें हम, तो ये हम जैसे क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है और व्हीकल मतलब जो व्हीकल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक से चलने वाला व्हीकल को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलेंगे। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अगर मैं एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल में देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट में अवेलेबल है। जैसे तो बाइक मिल जाएंगी अपने को, और 3 व्हीलर में देखें तो ई रिक्शा मिलेंगे, और 4 व्हीलर में देखें तो कार मिल जाएगी, बसेस मिल जाएगी, ट्रक्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर और मल्टीपल व्हील्स में देखें तो हमारी जो ट्रेन है जो कि वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो वो भी हमारी एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का पार्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे मल्टीपल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। तो अगर मैं एक पॉइंट आउट करूँ तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, रिक्शा, ठीक है, 4 व्हीलर, कार, ट्रक्स, बसेस एंड मल्टीपल। ओके, एंड अगर मल्टीपल व्हील में देखें तो हमारे पास जो 5th है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन बोल सकते हैं। ट्रेन, रेल भी बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास इतने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अपने पास एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो 2 व्हीलर में देखें तो बाइक्स है हमारे पास, 3 व्हीलर में रिक्शाज हैं, ठीक है, और 4 व्हीलर में कार्स, ट्रक और बसेस हैं जो कि अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। और 5 में देखें तो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स, जो ट्रेन्स वगैरह अभी चलती हैं, पहले जो कोयले चलती थी अब वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हो गई है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास 4 टाइप्स में देखेंगे। ठीक है, अब इनमें जो बेसिक जो कॉमन थिंग है, ठीक है, ऑल जो व्हीकल्स हैं वो बैटरी ऑपरेटेड होती हैं। इसमें से कुछ जिसमें से अगर हम ट्रेन को छोड़ दें, ठीक है, तो बाकी सभी बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ है, सभी में एक कंट्रोलर, स्पेसिफिक कंट्रोलर लगा होता है। और उसके अलावा इसमें एक जो मेन कंपोनेंट है वो सभी में कॉमन है, वो है हमारा मोटर। ठीक है, सभी में एक स्पेसिफिक मोटर होती है जो कि इस व्हीकल को व्हील्स में पावर देती है। ठीक है, तो वो जो कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो उसे हमें मोटर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके बेसिक कंपोनेंट्स को अगर यहाँ रीड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट है जो कि पावर सोर्स है उसको हमें बोलेंगे बैटरी। ठीक है, देन जो सेकंड कंपोनेंट है वो है हमारा कंट्रोलर। ठीक है, और जो थर्ड वन है हमारे पास वो है हमारी मोटर। ठीक है, मोटर। लेकिन इन 3 कंपोनेंट के अलावा भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। ये तो आपस में कनेक्टेड है। ओके, बैटरी से कंट्रोलर पावर जाएगा, कंट्रोलर से मोटर, और मोटर से कंट्रोलर कम्युनिकेट करेंगे। ओके, लेकिन इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस होता है जिसको बोलेंगे हम कंपोनेंट्स होते हैं जिसको बोलेंगे हम थ्रोटल बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा ब्रेक। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट और में इम्पोर्टेंट रोल इसमें अपन देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे जैसे कि जो मोटर होती है, मोटर को कम्युनिकेट करवाने के लिए कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कंट्रोलर तभी उसको रिस्पॉन्ड करेगा जब आप उसे कोई कमांड देंगे। ठीक है, कंट्रोल जैसे कि थ्रोटल अगर मैं बोलूँ, इसको बोलेंगे हम रेस भी बोलेंगे। ठीक है, एक्सीलेटर या रेस, एक्सीलेटर। ठीक है, एक्सीलेटर और रेस। ठीक है, तो इस टाइप से इसको एक्सीलेटर या रेस बोलेंगे, क्योंकि जब तक आप एक्सीलेटर नहीं देंगे तब तक आपकी मोटर रोटेट नहीं होगी। ठीक है, किसी भी व्हीकल में आपको कमांड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन कंपोनेंट ये भी रहेगा कि इसमें हम बैटरी, कंट्रोलर और मोटर होगी, और मोटर को रोटेट करवाने के लिए थ्रोटल
से कंट्रोल अपने को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें एक्सीलरेटर रेस प्रोवाइड करेंगे जिससे मोटर रोटेट होगी। ठीक है, तो ये ऑल ओवर कंपोनेंट हमारे रहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर इसका हम एक इजी वे में एग्जांपल देखें तो कंप्यूटर से अपन इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। कंप्यूटर का एग्जांपल जैसे देखें तो सबसे पहले अपना आता है पावर सोर्स। ठीक है, इसको बोलेंगे हम पावर सोर्स, जो कि एसी प्लग होगा, प्लग। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा सीपीयू, उसके बाद हमारा आएगा मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर। ठीक है, अब सीपीयू को कंट्रोल करने के लिए कीबोर्ड माउस। ठीक है, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल सेम डायग्राम बन गया। ठीक है, ये पावर सोर्स है, जैसे कि एसी पावर हो गया अपना, ये सीपीयू मतलब कंट्रोलर, मोटर है ना मॉनिटर। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास कीबोर्ड माउस हो गए। ये हमारा दोनों एक आप देखेंगे एक सेम कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, पावर सोर्स से जैसे हम पावर देंगे तो हमारे सीपीयू में पावर आएगा। ठीक है, और अब सीपीयू पावर हो गया तो जैसे हम सीपीयू को ऑन करेंगे देन उसको रिक्वायरमेंट रहेगी कीबोर्ड और माउस की कमांड की, जैसे कि आप उसको ऑपरेट कर पाए। ठीक है, तो जैसे आप जिस भी फोल्डर में आपको जाना है तो उसके अकॉर्डिंग की या माउस से आप उसको कमांड देंगे तो उसके अकॉर्डिंग मॉनिटर पे आपको जो भी आपको रिजल्ट है वो मिलेगा। सेम जैसे हमने समझा कि जैसे मोटर को अपने को चलाना है तो थ्रोटल की रिक्वायरमेंट रहेगी सेम, जैसे डिस्प्ले पे जो भी आपको डाटा लेना है उसके लिए आपको कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है, ये है अपना कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये हमने एक कंपेटिटिवली स्टडी देखी कि हमने कैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल को समझने के लिए कंप्यूटर का एक अच्छा एग्जाम्पल से कंपेरिजन से सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमने अब देख लिया कि बेसिक कंपोनेंट क्या होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, बैटरी, कंट्रोलर, मोटर। ठीक है, ये उसके अलावा भी बहुत सारी एसेसरीज होती है, उसके बारे में भी हम समझेंगे आगे की वीडियो में। थैंक यू।